बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप देख रहे हैं डायडेक्टिक मेंटोर और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असद। उम्मीद है आप तमाम साथी बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, कि इंग्लिश बोलना कैसे शुरू किया जाए। उस सिलसिले में हमने कल 5 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स किए थे। आज हम अगले 4-5 सेंटेंस स्ट्रक्चर करेंगे। तो ये सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आप साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे साथ इंग्लिश सीखने के लिए जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं जी आज का सिलसिला, ओवरऑल छठा, और आज का पहला हमारा है जी इट्स टाइम टू। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर इट्स टाइम टू, ये वक्त हुआ चाहता है या ये वक्त हुआ है, या फिर टाइम हैज कम टू, यहां पे टू भी लगा दें। टाइम हैज कम टू, वक्त आ चुका है। टू से गुड बाय, गुड बाय कहने का वक्त आ गया है, या इट्स टाइम टू से गुड बाय, या फिर इट्स टाइम टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने का वक्त आ गया है या इंग्लिश पढ़ने का वक्त हुआ चाहता है, या फिर टाइम हैज कम टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने का वक्त हो गया है। तीसरा फिक्र देखें जी, इट्स टाइम टू विजिट मियाँ वाली, मियाँ वाली जाने का वक्त हो गया है, ठीक है। या फिर यूं कर सकते हैं टाइम हैज कम टू विजिट मियाँ वाली, कि मियाँ वाली जाने का वक्त हो गया है। अगला फिक्रा जी, इट्स टाइम टू गो होम, घर जाने का वक्त हो गया है। इट्स टाइम टू गो होम, घर जाने का वक्त हो गया है। टाइम हैज कम टू गो होम, टाइम हैज कम टू गो होम, घर जाने का वक्त हो गया है या हुआ चाहता है। इट्स टाइम टू स्टार्ट ग्रामर, इट्स टाइम टू स्टार्ट ग्रामर, ग्रामर स्टार्ट करने का वक्त हुआ चाहता है या वक्त हो गया है। द टाइम हैज कम टू स्टार्ट ग्रामर, ग्रामर स्टार्ट करने का वक्त हो गया है। अगर हम यहां पे नॉट का इजाफा कर दें, इट्स नॉट अ टाइम टू से गुड बाय, गुड बाय कहने का वक्त नहीं हुआ है। इट्स नॉट अ टाइम टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने का वक्त नहीं हुआ है। इट्स नॉट अ टाइम टू विजिट मियाँ वाली, मियाँ वाली जाने का वक्त नहीं हुआ है। इट्स नॉट अ टाइम टू गो होम, घर जाने का वक्त अभी नहीं हुआ है। इट्स नॉट अ टाइम टू स्टार्ट ग्रामर, ग्रामर शुरू करने का वक्त नहीं हुआ है। या फिर अगर इसके हिसाब से देखें, टाइम हैज नॉट कम टू से गुड बाय, टाइम हैज नॉट कम टू से गुड बाय, टाइम हैज नॉट कम टू लर्न ग्रामर, ग्रामर सीखने का वक्त नहीं आया है। टाइम हैज नॉट कम टू विजिट मियाँ वाली, मियाँ वाली जाने का वक्त नहीं आया है। टाइम हैज नॉट कम टू गो होम, घर जाने का वक्त नहीं आया है। टाइम हैज नॉट कम टू स्टार्ट ग्रामर, ग्रामर शुरू करने का वक्त नहीं आया है या वक्त नहीं हुआ है। इंतहाई आसान है, ये हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। इट्स टाइम टू और टाइम हैज़ कम टू, ये सेम मीनिंग में ही इस्तेमाल होता है। सेंटेंस है हमारा इट टेक्स टाइम टू, कि इतना वक्त लेता है या लेती है। इट टेक्स, ये लेता है, टाइम टू, इतना वक्त। वॉश दी डिशेज, डिशेज धोने में, डिशेज धोने में वक्त तो लगता है या कंज्यूम होता है। इट टेक्स टाइम टू रीच ऑफिस, दफ्तर जाने में वक्त लगता है। इट टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने में वक्त लगता है। अगला फिक्रा देखिए, इट टेक्स टाइम टू मेक वीडियो, वीडियो बनाने में वक्त लगता है। अगर आप यहाँ पे टाइम मेंशन कर दें, टाइम की बजाय अगर यहाँ पे आप 10 मिनट्स लिख दें, इट टेक्स 10 मिनट्स टू वॉश द डिशेज, डिशेज धोने में 10 मिनट लगते हैं। इट टेक्स 10 मिनट्स टू रीच ऑफिस, ऑफिस पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। इट टेक्स 10 मिनट्स टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने में 10 मिनट लगते हैं। इट टेक्स 10 मिनट्स टू मेक वीडियो, वीडियो बनाने में 10 मिनट लगते हैं। या फिर इसे एक और तरीके से चेंज कर देते हैं कि यहाँ पे टेक्स है, मैं डज नॉट कर देता हूँ।
डज नॉट और ये एस काट देते हैं। इट डज नॉट टेक टाइम टू, इट डज नॉट टेक टाइम टू, ये 10 मिनट में मैं काट देता हूं, दोबारा से देखिएगा। इट डज नॉट टेक टाइम टू वॉश द डिशेस, डिशेस धोने में कोई टाइम नहीं लगता। इट डज नॉट टेक टाइम टू रीच ऑफिस, ऑफिस जाने में कोई टाइम नहीं लगता। इट डज नॉट टेक टाइम टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने में कोई टाइम नहीं लगता। इट डज नॉट टेक टाइम टू मेक वीडियो, वीडियो बनाने में कोई टाइम नहीं लगता। इंतहाई आसान है, जिस तरह पिछला हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये सेंटेंस भी इंतहाई आसान है और हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसे इस्तेमाल भी करते हैं। 8वां है मेक श्योर या एनश्योर। मेक श्योर यकीन दिलाना, एनश्योर का मतलब भी यकीन दिलाना होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने दैट लिखा है, दैट ऑप्शनल है, मतलब अगर आप दैट लगा देंगे या फिर इस्तेमाल नहीं करेंगे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ना। इट डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू यूज इट और नॉट। मेक श्योर यकीन दिलाना या इंश्योर, मेक श्योर यू वेक अप अर्ली टुमारो, इस बात की यकीन दहानी या यकीन दिलाना कि आप सुबह, कल सुबह, अब टुमारो से मुराद है आने वाला कल, ठीक है। मेक श्योर यकीन दिलाएं, यू वेक अप अर्ली टुमारो कि कल आप सुबह, आने वाले कल में सुबह आप सवेरे उठ जाओगे। मेक श्योर या फिर अगला जो एंश्योर है, एंश्योर दैट, दैट लगा दें, एंश्योर दैट यू वेक अप अर्ली टुमारो कि कल सुबह आप, आने वाले कल में सुबह आप टाइम पे या वक्त से पहले उठ जाओगे या उठ पाओगे। एंश्योर दैट वी रीच ऑफिस इन टाइम, इस बात की यकीन दहानी कि हम, इस बात का यकीन दिलाएं कि हम ऑफिस इन टाइम या वक्त में या इन टाइम हम ऑफिस पहुंच जाएंगे। या फिर मेक श्योर से कर दें कि मेक श्योर दैट वी रीच ऑफिस इन टाइम, कि इस बात की यकीन दिलानी, यकीन दहानी या यकीन दिलाएं कि हम ऑफिस वक्त पर पहुंच जाएंगे या पहुंच जाते हैं। मेक श्योर दैट द वाटर इज नॉट टू हॉट, इस बात की का यकीन दिलाएं, इस बात का यकीन दिलाएं, ठीक है, इस बात को कंफर्म करें कि पानी इतना ज्यादा गर्म नहीं है। द वाटर, पानी इज नॉट टू हॉट, ज्यादा गर्म नहीं है। एंश्योर यकीन दिलाएं कि पानी इतना ज्यादा गर्म नहीं है। एंश्योर दैट द वाटर इज नॉट टू हॉट, इस बात का यकीन दिलाएं कि पानी इतना ज्यादा गर्म नहीं है। मेक श्योर ही विल टीच अस, यकीन दहानी कराएं कि वो हमें पढ़ाएंगे, हमें पढ़ाएंगे। या फिर एंश्योर दैट ही विल टीच अस, इस बात की यकीन दहानी कराएं कि वो हमें पढ़ाएंगे, ठीक है जी। 8वें नंबर पे जो सेंटेंस हमारा है उसमें हमने मेक श्योर और एंश्योर के बारे में पढ़ा, यकीन दिलाना, ठीक है जी। और मैंने दैट ऑप्शनल रखा यहाँ पे दैट ऑप्शनल होता है कि आप मेक श्योर के साथ दैट लगा दें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है। एंड द सेम इज द केस विद द एंश्योर, कि आप एंश्योर के साथ अगर दैट लगा दें तो भी ठीक है और अगर नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। 9वां है इट सीम्स एज इफ, ठीक है जी। इट सीम्स, सीम में नहीं दिखाई देना, इट सीम्स ऐसा लगता है, ऐसा दिखाई देता है, एज इफ जैसा कि, दिस वन इज ऑप्शनल, ठीक है जी। मैंने ब्रैकेट में लिखा है दिस एज इफ जैसा कि, आप इसे अगर इस्तेमाल कर दें तो भी ठीक है, इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा। इट सीम्स ऐसा लगता है, एज इफ जैसा कि, ही हैज फिनिश्ड होमवर्क, ही हैज फिनिश्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, होमवर्क, होमवर्क। इट सीम्स एज इफ ही हैज फिनिश्ड होमवर्क, ऐसा लगता है कि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, ऐसा लगता है कि उसने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। इट सीम्स एज इफ इट विल रेन टुडे, ऐसा लगता है जैसा कि इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी, आज बारिश होगी। इट सीम्स एज इफ ही डज नॉट लव यू, ही डज नॉट लव यू, ऐसा लगता है जैसा कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, ऐसा लगता है जैसा कि वो आपसे, ही डज नॉट लव यू,
वो आपसे मोहब्बत नहीं करता। प्रेजेंट इंडेफिनिट। इट सीम्स, ऐसा लगता है, एज इफ, जैसा कि पाकिस्तान विल विन द मैच, कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। ये फ्यूचर में आ गया तो इंतहाई आसान है। इससे जो पिछले पार्ट में हमने जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़े थे 5 और 4 ये हो गए, ये इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है। बस उसके लिए आपको थोड़ी सी मशक करने की ज़रूरत होगी, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि फूल यूं ही नहीं खिला करते, बीज को दफन होना पड़ता है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इस तरह आपको ये याद मुश्किल से ही होंगे। इसके अलावा मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इंतहाई ज़बरदस्त वीडियोस हैं इंग्लिश के हवाले से, छोटे छोटे सेंटेंसेस के हवाले से, वो सेंटेंसेस जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जहां तक मुमकिन हो सके आप अपने फ्रेंड्स, कुलीग्स, क्लास फेलोज, स्टूडेंट तबका, जहां तक मुमकिन हो सके मेरी इस वीडियो को, लिंक को, मेरे चैनल के लिंक को या वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगली इंटरेस्टिंग वीडियो तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद असद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।